खबर फरीदाबाद से है। फरीदाबाद में आज 32वें नॉर्दर्न रीजन काउंसिल की बैठक होगी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह बैठक की अध्यक्षता करेंगे। कई प्रदेशों के मुख्यमंत्री काउंसिल की बैठक में मौजूद रहेंगे। सीएम नायब सैनी बैठक में शामिल होंगे। हरियाणा के मुख्यमंत्री के साथ कई मंत्री और अधिकारी भी मौजूद रहेंगे। हिमाचल के सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू भी शामिल होंगे। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज कुमार सिन्हा और सीएम उमर अब्दुल्ला भी मौजूद रहेंगे। राजस्थान के सीएम भजन लाल शर्मा और दिल्ली के उपराज्यपाल भी इस बैठक में हिस्सा लेंगे। पंजाब के राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया और कैबिनेट मंत्री हरजोत सिंह बैंस मौजूद रहेंगे। लद्दाख के उपराज्यपाल कविंदर गुप्ता भी शामिल होंगे। बैठक में महिला और बच्चों के खिलाफ दुष्कर्म के मामलों की तुरंत जांच पर चर्चा होगी। फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट के प्रभावी संचालन पर भी चर्चा होगी। प्रत्येक गांव में बैंकिंग सुविधाओं के विस्तार को लेकर चर्चा होगी। आपातकालीन सहायता प्रणाली 112 को और मजबूत करने पर भी मंथन किया जाएगा। पोषण, स्वास्थ्य, शिक्षा से जुड़ी चुनौतियां और साथ ही बिजली क्षेत्र में सुधार को लेकर चर्चा की जाएगी। शहरी नियोजन सहकारिता ढांचे को राज्य में प्रभावी बनाने पर भी चर्चा होगी। एसवाईएल और पंजाब यूनिवर्सिटी में हिस्सेदारी का मुद्दा उठ सकता है। हरियाणा बैठक का उद्देश्य 2 या अधिक राज्यों से जुड़े मुद्दों का समाधान करना है। राज्यों में बेहतर समन्वय बनाना भी बैठक का उद्देश्य है। बैठक में हिस्सा लेने के लिए देर शाम सूरजकुंड पहुंचे अमित शाह। सीएम नायब सैनी ने अमित शाह का किया स्वागत। और इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी अनिल राठी जुड़ चुके हैं। अनिल, फरीदाबाद में आज बड़ा मंथन होना है, ये बड़ी बैठक है केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में। क्या जानकारी है बैठक को लेकर? बिल्कुल तमन्ना, देखिए बैठक जो है वो अभी कुछ ही देर पश्चात शुरू हो जाएगी। 10 बजे का जो है वो समय निर्धारित किया गया है। और बात करी जाए, ये 32वीं बैठक है उत्तरी क्षेत्रीय परिषद की और इसमें तमाम वो राज्य हैं, चाहे फिर पंजाब, हरियाणा, इसके पश्चात आपका हिमाचल और श्रीनगर समेत तमाम आला अधिकारी और तमाम जो उनके मुख्यमंत्री और जो गृह सचिव हैं वो इस बैठक में हिस्सा लेने के लिए पहुंच रहे हैं। एक बार मैं दिखाता हूं, सामने बिल्कुल राजहंस कन्वेंशन सेंटर है, वहां पर जो है वो इस बैठक का आयोजन किया जा रहा है। और कुछ ही देर पश्चात जो है वो कह सकते हैं कि जो केंद्रीय मंत्री हैं अपने अमित शाह, गृह मंत्री, वो यहाँ पे पहुंचेंगे और इस बैठक में जो है वो अध्यक्षता करेंगे। जिस तरीके से राज्यों को एक राज्य में जो है वो किस तरीके से पिरोया जा सके, इसको लेकर के बैठक जो है वो काफी अहम मानी जा रही है। और कई मुद्दों को लेकर के जो है वो व्यापक मुद्दों पर भी जो है वो इस बैठक के अंदर जो है वो चर्चा होगी। और साथ ही साथ जो बच्चे और महिलाओं के खिलाफ दुष्कर्म के मामले होते हैं उसको त्वरित जांच में, उसमें शीघ्र जो आरोपी हैं उनको किस तरीके से फास्ट ट्रैक जो विशेष न्यायालयों के माध्यम से जो है वो निपटाया जा सके। गाँव में नियत दायरे में ब्रेक एंड ब्रेक मॉडलिंग जो सुविधा है वो किस तरीके की प्रदान की जा सके। तो कह सकते हैं कि काफी कुछ जो महत्व चीजों में है, महत्वपूर्ण ये बैठक जो है वो रहने वाली है। पोषण, शिक्षा, स्वास्थ्य, विद्युत सुधार, शहरी प्लानिंग, सहकारिता व्यवस्था और सुदृढ़ीकरण आदि सहित तमाम क्षेत्रों पर जो है वो इस बैठक के अंदर जो है वो चर्चा होगी। और तमाम मुख्यमंत्री जिस तरीके से इसमें पहुंच रहे हैं और साथ ही साथ तमाम चीफ सेक्रेटरियों की बात करी जाए, तमाम जो है वो खुद केंद्रीय मंत्री जिस तरीके से आ रहे हैं, अमित शाह होम मिनिस्टर, तो साथ ही साथ स्वाभाविक है कि काफी कुछ फायदेमंद आने वाले समय में आपसी तालमेल जो इन राज्यों का होना है, किस तरीके का तालमेल होना है, उस चीज को लेकर के काफी अहम जो है मानी जा रही है। देखिए, फिलहाल की बात कर जाए तो हिमाचल, पंजाब, राजस्थान, दिल्ली, जम्मू कश्मीर, लद्दाख और चंडीगढ़ समेत जो है वो तमाम इनके साथ साथ तमाम आला अधिकारी जो है वो यहाँ पे धीरे धीरे पहुंच चुके हैं। देर रात ही तमाम लोग जो है वो पहुंच चुके थे। खुद जो होम मिनिस्टर हैं अमित शाह जी, वो खुद पहुंच चुके थे। और फिलहाल की बात कर जाए तो अभी कुछ ही देर पश्चात ये बैठक होगी और इसमें तमाम उन मुद्दों पर चर्चा होगी और उनका किस तरीके से जल्द निपटारा किया जा सके, उसको लेकर के आपसी सहयोग इन राज्यों का आपस में बने, तालमेल बने, जिससे कि जो क्राइम लगातार होता है तो उस क्राइम को जल्द से जल्द निपटा जा सके और शहरों के विकास और आपसी राज्यों का विकास जो है वो ज्यादा से ज्यादा हो सके। जी अनिल, बिल्कुल। और सुरक्षा व्यवस्था कैसी है, क्या खास इंतजाम किए गए हैं, क्योंकि एक बहुत बड़ी बैठक है और फरीदाबाद की अल्फला यूनिवर्सिटी भी इन दिनों चर्चाओं में है, लगातार जांच एजेंसियां जांच कर रही हैं। तो फिलहाल फरीदाबाद में किस तरह की सुरक्षा व्यवस्था है और ट्रैफिक को लेकर क्या कोई खास एडवाइजरी है?
जी देखिए, ट्रैफिक की बात कर जाए तो हालांकि ये बैठक जो है वो सूरजकुंड के इलाके के अंदर है, तो आसपास का पूरा इलाका जो है वो छावनी में तब्दील किया हुआ। मैं एक बार दिखा देता हूं, यहाँ से आगे किसी की भी गाड़ी जो है वो नहीं जाने दी जा रही, चाहे फिर वो कोई भी चीफ मिनिस्टर हो या फिर कोई हो। इस बैरिकेड से आगे जो है वो सामने सिर्फ गृह मंत्री अमित शाह की गाड़ी जो है वो वहां पे पहुंचेंगी और इसके पश्चात तो तमाम वीवीआईपी की गाड़ी है जो वहां पे लगाई जाएगी। लगभग 2000 के आसपास जो पुलिस के जवान हैं वो यहाँ पे इस इलाके पे पूरे पे चप्पे चप्पे पर अपनी जो है वो पैनी नजर बनाए हुए हैं, ताकि किसी भी तरीके से जो है वो कोई अनजान शख्स या फिर बिना स्टिकर नंबर या फिर बाकायदा जो मीडिया को भी जो है वो गृह मंत्रालय की तरफ से ही आई कार्ड इशू किए गए हैं। तो कह सकते हैं कि सुरक्षा व्यवस्था के जो है वो चाक चौबंद इंतजाम हैं और तमाम जो जगह हैं, जिस तरीके से मैं बता रहा हूँ, लगभग 2000 के आसपास पुलिसकर्मी जो है वो इस इलाके पे अपनी पैनी नजर बनाए हुए हैं। देख सकते हैं कि ऊपर बाकायदा स्नाइपर जो है वो यहाँ पे लगा रखे हैं और इसी तरीके से तमाम जितने भी होटल हैं, आसपास के जितने भी कॉटेज हैं, उन सभी की जो है वो बारीकी से गहनता से जांच की जा रही है। जो भी 2 दिन पहले 3 दिन पहले जो यहाँ पे लोग पहुंचे थे, रुके थे, उनके तमाम दस्तावेजों की बारीकी से जांच की जा रही है, ताकि किसी प्रकार का कोई आपराधिक किस्म का आदमी जो है वो आसपास के इलाके में ना हो। तो कह सकते हैं कि सुरक्षा व्यवस्था बाकायदा चाक चौबंद है। पिछले 24 घंटे से ही जो तमाम फोर्सेस हैं उन्होंने अपना डेरा यहाँ पे जमाया हुआ है। पूरे बाकायदा मेटल डिटेक्टर के माध्यम से ही अंदर जो है वो किसी की भी एंट्री है, ताकि किसी भी प्रकार से सुरक्षा में कोई चूक ना रह सके। जी बहुत शुक्रिया अनिल, जानकारी के लिए अपडेट आपसे लेते रहेंगे।